मेरा डे 1 है जानवर से इंसान बनने का और 2 साल भूले हुए पढ़ाई को वापस से याद करने का। हाँ, 2 साल हो गए हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो पहले की 2 वीडियो प्लीज़ जाकर देख लो आप। और अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट करके आ गई हूँ, फ्रेश होकर आ गई हूँ, नहाई नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाई हूँ? बिकॉज़ जहाँ मैं पढ़ने वाली हूँ वो एरिया एक बार देखो आप। मतलब इतना गंदा हो रखा है ना, तो पहले आप वो एरिया देखो, ठीक है? तो पहले हम जहाँ पढ़ते हैं उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद मेरा पढ़ाई का एरिया कितना गंदा हो रखा है और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट एरिया साफ़ होना चाहिए। तो चलो इसको पहले साफ़ करते हैं, इसलिए नहाया भी नहीं है मैंने। पहले साफ़ कर लेंगे फिर जाके नहाएँगे। तो अब पहले ये देखो यार मेरी धूल कितनी जमी हुई है। सीरियसली वेल्ले बैठी रहती थी मैं, छूती तक नहीं थी बुक्स को, कॉपीज़ को, ऐसे टेबल पड़ा रहता था। और लैपटॉप पे धूल नहीं जमी होगी क्योंकि उसको यूज़ करती थी। बाकी सारी चीज़ों पे धूल जमी हुई है। मतलब वेल्ले बैठी रहती थी, छूती तक नहीं थी मैं। और ये देखो कल ही खरीदा है मैंने। अपने स्टडी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलो भई क्यों टाइम वेस्ट करना, स्टार्ट करते हैं सफाई। और एक बात और कहना चाह रही थी, अगर इस क्लॉक का लिंक चाहिए होगा तो आप बता देना, मैं दे दूँगी आई मीन टाइमर का। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये आफ्टर बिफोर के लिए बिफोर वाला रिज़ल्ट देख लो, आफ्टर में देखना साफ-सुथरा करके कितना मस्त बना देते हैं। तो एक बात बताना चाह रही थी कि देखो, हाँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका भई रुका है पढ़ाई, जो प्रोक्रास्टिनेट किए हैं। मतलब मेरे से तो शायद ही ज़्यादा किए होंगे, मैंने 2 साल से पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, छोड़ रखी है। तो अब वापस से ट्रैक पे आने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी। और इनफैक्ट ये भी होगा ना कि जो बहुत लोग ट्रैक पे आना तो चाहेंगे और स्टार्ट भी कर देंगे और फिर 1 हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद वो वापस से पुराने वाले जानवर बन जाएँगे या देवदास बन जाएँगे मेरी भाषा में कहें तो। तो अगर आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसा ब्लॉग है, तो आप मेरे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं ना, उसको देखो, क्लियर हो जाएँगे। और जो मेरी स्टोरी वाली वीडियो है, वो मैं सेकंड पार्ट जो है, मैं उसको मेबी कल पोस्ट कर दूँगी बना के कि आगे मेरे साथ क्या हुआ फिर। तो यहाँ पे मैं देखो यार, इतना मतलब इतना कचरा भरा था ना कि पूछो मत, इतनी डस्ट हो रखी थी। बुक्स जो थे ना सारे के सारे एकदम पूरा उस पे धूल जमी हुई थी। सारा निकाला मैंने, सारा साफ किया एकदम बढ़िया से, स्प्रे कर के सब साफ किया, सब चेंज किया। और ये करते-करते तो मेरे को ना बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत ही लेट हो गया। मैं सोची थी कि मैं स्टार्टिंग में सब जल्दी-जल्दी करके नहा धो के बैठ जाऊँगी, बट ठीक है लेट हो गया। बट ये था कि मैंने अपना पूरा रूम साफ़ कर दिया। और रूम साफ़ करते वक़्त ना मेरी ही लिखी हुई डायरी मिली। मतलब मैं क्या लिखा करती थी भई, अब किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती थी, इसी तरह लिख लिया करती थी बुक्स में या कॉपीज़ में। मतलब बुक्स में नहीं, ऐसी मेरी एक पर्सनल नोट वगैरह होती थी तो उसमें मैं लिख लिया करती थी। और ये सब मिला, उसके बाद से मैंने फिर से सफाई स्टार्ट कर दिया। और आपको एक चीज़ बतानी थी, देखो मेरी ड्राइंग कितनी मतलब मैं थोड़ा ड्राइंग करने में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, आई मीन मेरी हॉबी है ये करना। बट देखो पढ़ाई ने इसको भी जान से मार दिया, मतलब ये स्किल भी ख़त्म ही है मेरी तरफ से समझो। कौन देखता है आजकल आर्ट वर्क हाथ के बनाए हुए? शायद ही किसी को पसंद आता होगा, आजकल तो सब एआई पे शिफ्ट हो गए हैं। तो देखो पहले बुक को मैंने ऐसे अरेंज किया था, बट मुझे लगा ये स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो फिर मैंने उसको ऐसे अरेंज किया तो ये काम आया। और स्टिकी नोट्स मेरे धरे के धरे रह गए। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, तो 2 साल पहले ये स्टिकी नोट्स खरीदे थे। ये सोचकर कि मतलब एकदम एस्थेटिक वाली पढ़ाई करेंगे। आई नो आप लोग समझ रहे होगे, स्टिकी नोट्स वगैरह साइड में रख के सुंदर लगेंगे। यूज़ ही नहीं किए हैं, ऐसे बंडल पड़े हुए हैं। अब देखो अब थोड़ा क्लीन लग रहा है। और अब जो है टेबल कवर उसको भी हटाया है थोड़ा धुलने के लिए। अब बाकी इसी हाथ मैंने सोचा कि रूम भी साफ कर लेते हैं। मैं जहाँ रहती थी ना, सीरियसली मेरे रूम में लोग आते थे ना, मेरी मम्मी आती थी बोलती थी सफाई नहीं है, तुम्हारा रूम तो जैसे लगता है कि मतलब जहाँ लोग पिग रहते हैं ना, पिग, हाँ, कीचड़ में, उस तरह से मैं रहती थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक मरीज़ होता है ना उसकी तरह ज़िंदगी जी रही थी। और अब जाके ना थोड़ी जानवर से इंसान बनी हूँ। तो चलो भई साफ-सफाई तो हो गई सारी। मुझे नींद आ रही है अभी, कसम से बहुत नींद आ रही है, बट हम सोएँगे नहीं क्योंकि अभी जो है ना कि हम नहा धो के फ्रेश होंगे, उसके बाद देखेंगे अगर नींद आई तो सो लेंगे थोड़ा, अगर नहीं आई तो फिर पढ़ लेंगे, आगे का काम करेंगे। तो चलो देखते हैं। हाँ, एक और बात बतानी थी यार, देखो इतने दिनों बाद मैंने कुछ काम किया है, सच में मैं कुछ काम नहीं करती थी, मैं बस खाती थी, पीती थी, सो जाती थी, रील्स स्क्रॉल करती थी, यही मेरा रूटीन होता था डेली का। बट आज मैंने अपना रूम साफ किया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज मैंने कुछ काम किया सीरियसली। और ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ना पहले
कुछ मत करो, अपना एरिया क्लीन करो जहाँ आप रहते हो, ठीक है? अपने स्टडी एरिया, ये करो बहुत सुकून मिलेगा कसम से कि आपने कुछ काम किया है। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैंने किया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, आई नो आपके लिए बड़ी बात नहीं है बट मेरे लिए है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती थी और जैसे लगता था ना कि क्या ही बताऊँ, छोड़ दो वो 2 साल जो बीत गए हैं। अब आगे देखो मैं नहा धो के आ गई एकदम फ्रेश होके। अब मुझे इसके बाद ना मैं सोची थी कि सो जाऊँगी बट मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इतना फ्रेश महसूस हो रहा था ना कि अब मन कर रहा था कि झंडे गाड़ दें अब तो। चलो स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट है, देखते हैं कितना दिन तक हम इस एक्साइटमेंट को लेके चलते हैं। देखो एक्साइटमेंट को मारो गोली, क्योंकि इसके वज़ह से ना ही होता है सब कुछ। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा-अच्छा लगता है तो सब हम लोग कर लेते हैं। बट क्या है ना कि हमें इसको अच्छा-अच्छा की वज़ह से नहीं करना है, हमेशा पढ़ना पड़ेगा और हमेशा हमें ट्रैक पर रहना पड़ेगा। हम फिर भटकेंगे, बट हमें ज़बरदस्ती अपने आप को बैठाना पड़ेगा कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, अभी मौका है, पढ़ ले। तो गर्ल्स के पास तो वैसे भी कम मौके होते हैं कि पढ़ने के, और मिले हैं तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेशन लगा देते हैं। फर्स्ट सेशन लगाने के बाद देखो बैठ जाते हैं, टाइम लैप्स है और उसके बाद से हम दूसरा सेशन भी लगाते हैं बट बीच में गैप लेके, क्योंकि ये पहला सेशन ही मेरा 2 घंटे का था। मतलब पहले ही सेशन मैंने 2 घंटे का ले लिया और मेरे को ना इतना थकावट जैसा महसूस हो रहा था। मतलब मैं इतने दिनों बाद ऐसे घंटों बैठी थी, 2 घंटे मतलब बैठी थी, और ये 2 घंटे मेरे लिए 3 घंटे, 4 घंटे के बराबर थे। क्योंकि इतने दिनों बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के एक जगह पढ़ रही थी, ठीक है? तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है? मन भी करेगा कि अब छोड़ देते हैं, बस 2 घंटे बहुत ही पढ़ लिए मैंने। बट ज़बरदस्ती मैं अपने मन को वापस से बैठाती हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेती हूँ पहले तो, क्योंकि अगर मैं तुरंत-तुरंत दूसरा सेशन करने लगती तो शायद वापस से उठ मैं करती नहीं, दूसरे दिन मैं पढ़ाई नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेक लिया और थोड़ा-सा माइंड फ्रेश किया। चलो तुम जाओ, वॉक कराओ, घुमाओ, जैसा भी तुम्हारा एरिया है, जैसा भी तुम्हारा घूमने का मन है, थोड़ा-सा वॉक हो किया, बट मोबाइल नहीं चेक करना यार। इसमें ना इस रील स्क्रॉल करते-करते टाइम पता नहीं कब निकल जाता है। देखो मेरा भी टाइम पता नहीं कैसे निकल गया। मैं बस मैसेजेस चेक कर रही थी, उसके थ्रू मेरा टाइम निकल गया। तो अभी मैं दूसरा सेशन तुरंत लगा के बैठी, जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो दूसरा सेशन भी लगा लिया मैंने और दूसरा सेशन जैसे ही खत्म हुआ, अब मेरे पास तीसरा सेशन के लिए शायद ही एनर्जी बचे। अगर खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद अगर मेरे पास एनर्जी रहती है तो मैं तीसरा सेशन लगा के पढ़ लूँगी, बट मेबी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं दिखा देती हूँ कि मैंने दिन भर में पहले दिन अपने क्या किया। आई मीन अपने ट्रैक पे वापस आने के लिए ये मेरा पहला दिन था और मेरे हिसाब से ये वर्थ इट था। मतलब मैंने जितना किया, मुझे लगता है मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं इतना भी नहीं करती थी पहले। और फर्स्ट स्टेप इज़ अ स्मॉल स्टेप।